हेलो। कैसे हो बच्चों आप लोग? तो आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर से आ गया हूँ और आज मैं पहले तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को या मेरे इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक सोचा मैंने कि जो वीडियो बना बना करके मैं जब आप लोगों को प्रोवाइड करूं तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन को करें। ठीक है, आप मुझसे दूर हो, आप मुझसे पास हो, बट प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आपका खूबसूरत सा चैनल है पाठक क्लासेस @2026, और मैंने अभी इनिशिएट किया है और मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। वो धीरे 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 समय के साथ उसमें मैं चीज़ें और मैं जोड़ता चला जाऊँगा। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है क्लास नाइन्थ मैथ की बुक है आपकी एम एल अग्रवाल की बुक है। उस एम एल अग्रवाल की बुक में चैप्टर 3 है जिसका नाम है एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा इसको नॉर्मल भाषा में समझ लो। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का विस्तार। विस्तार का मतलब होता है उसको क्या करना, जिस फॉर्म में है वो उस फॉर्म से उसको बड़ी फॉर्म में तोड़ देना। मतलब कि अगर वो छोटी फॉर्म में लिखा है तो छोटी फॉर्म को हम जब देखते हैं तो उसको किसी न किसी फॉर्मूले से मैच करते हैं, फिर उस फॉर्मूले की तरह उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड का मतलब उसको खोल देते हैं, ठीक है, उसको ओपन कर देते हैं। तो ये कुछ चैप्टर वैसा ही है, बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। मैं आज इसके कम से कम आपको करवाऊंगा 12 से 13 सवाल करवाऊंगा। 12 से 13 सवाल को आप करेंगे और आप अपनी बुक में देखेंगे। हो सकता है बुक में जो क्वेश्चन हो और जो मैं करवा रहा हूँ हो सकता है वो थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है। कॉन्सेप्ट को पकड़ करके चलोगे ना आप तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। तो चैप्टर 3 है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, किसी भी चीज को बड़े में क्या कर देना, ओपन कर देना। उसमें जब पहला जो मैं क्वेश्चन आपको ले रहा हूं उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं 2x + 7y का होल स्क्वायर। लगभग लगभग सारे बच्चे जान रहे होंगे कि ये जो हमारा इतना फॉर्मेट है ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। वो फॉर्मूला क्या, हमारा a + b का होल स्क्वायर। ठीक, अब a की जगह पर यहाँ कौन है बताना, 2x है, और b की जगह पर कौन है हमारा है 7y है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर और 2x + 7y का होल स्क्वायर दोनों आपस में मैच करते हैं। तो इस फॉर्मूले का एक्सपेंड रूप क्या होता है आपको पता है, a² + b² प्लस का 2ab, यही होता है। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह है तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर फॉर्मूले में a की जगह 2x है, b की जगह 7y है, तो फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां हम 2x को पुटअप करेंगे, जहां जहां b है वहां हम 7y को पुटअप करेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। जैसे a² है तो हम a² की जगह क्या रखेंगे, 2x की पावर 2। देखो a की पावर 2 है और a की वैल्यू क्या है, 2x है, तो a की जगह पर 2x को रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस b², तो b की जगह पर कौन है 7 और y, उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 × a × b। तो ये तीनों आपस में मल्टीपल में है तो 2 लिखा, a की जगह पर क्या लिखा हमने 2x लिखा और b की जगह पे क्या लिखा 7y लिखा। हमने अपने क्वेश्चन को इस तरीके से ओपन किया, और इस तरीके से ओपन किया तो हमने इसको देख करके किया। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह लग रहा था और फॉर्मूले का ये एक्सपेंड रूप है, तो हमने जैसे फॉर्मूला खोला था वैसे हमने क्वेश्चन को ओपन कर दिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दो। देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर दोनों के लिए काम करेगा, 2 की पावर 2, x की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और x की पावर 2 क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो 7y की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा बताना, 49 हो जाएगा, y की पावर 2 y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो जितनी भी डिजिट है उनको आपस में मल्टीपल करो,
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, तो कितना हो गया 28 एक्स वाई साथ में लिख दिया जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो इतना हमारा आया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारा क्वेश्चन है, अपनी बुक से आप मिलाते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 एक्स वाई 1/2 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, इस क्वेश्चन में ना ये जो लिखा है 1/2 इंटू एक्स, इसको पता है कैसे लिख सकते हो। 1/2 इंटू एक्स हो, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो x/2, क्योंकि x और 1 आपस में मल्टीपल कर जाएंगे, तो x इंटू 1 कितना आएगा, x आएगा, प्लस 2 इंटू वाई, तो 2y/3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। अब क्या करना है, हमें अपने इस क्वेश्चन को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, x/2 प्लस 2/2y/3 का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है ना, फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पर कौन है, x/2, और जहां पर b है वहां पर कौन है, 2y/3। ठीक, तो अब जहां जहां a स्क्वायर है वहां पर पता है हम क्या लिखेंगे, x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस जहां जहां b है वहां क्या लिखेंगे बताना, 2y/3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की जगह बताओ क्या लिखेंगे, x/2 इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, 2y/3। समझ में आया। अब इसको थोड़ा इजी कर दो, देखो ये स्क्वायर ना दोनों के लिए काम करेगा, x के ऊपर भी जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 के ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहां से क्या हुआ, 2y/3 की होल पावर 2, तो 2y का अगर स्क्वायर करोगे तो 2 का हो जाएगा 4, y का हो जाएगा y स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, उसके बाद अब यहाँ देखो, ये 2 और ये 2 डिवाइड एंड मल्टीपल में ये दोनों कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, x बचा, 2 बचा, y बचा, ये तीनों आपस में मल्टीपल में है, तो प्लस लगाया, 2 लिखा, x लिखा, y लिखा, क्योंकि ये ऊपर के बचे हैं ना, देखो x इंटू 2 इंटू वाई, तो ये 2xy, और नीचे क्या हमारा है 3। बच्चों यही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको समझ में आया होगा, अब हम आगे के क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चों प्लीज समझ में ना आया करे ना तो आप मैसेज करके जरूर बता दिया करिए, क्योंकि मेरा बताने का तभी पर्पस सही हो पाएगा जब मैं आपको अच्छी चीजें मैं बता पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 1/2x की पावर 2। इसको हटा देता हूँ, 2x की पावर 2। बताओ इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा सेम, कौन सा, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब पता है हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह तो है, a की जगह पर कौन है हमारा 3x, और b की जगह पर कौन है हमारा 1/2x। तो फॉर्मूले में ना जहां जहां तुम्हारा a है वहां 3x, जहां जहां b है वहां 1/2x खाली रख देना बस। तो a स्क्वायर की जगह बताना क्या रखेंगे, 3x की पावर 2, और b की जगह क्या रखेंगे 1/2x की पावर 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या रखेंगे 3x, और b की जगह क्या रखेंगे 1/2x। ठीक, इतना क्लियर। अब इजी करें, स्क्वायर 3 के पास जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और x के पास जाएगा तो x स्क्वायर, प्लस अब 1/2x की पावर 2 है तो 1 का स्क्वायर 1, और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हुआ, ये x से x कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, आपका क्या बच रहा है? केवल प्लस का 3। ये आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है 3x² प्लस 5z। 3x² प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, आपकी ML अग्रवाल की बुक है, देख लेना। क्वेश्चन मैच करेंगे तो ठीक, नहीं मैच करेंगे तो ये नहीं होंगे तो इसके जैसे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख करके लगाने की कोशिश करना। तो इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला देखो, a प्लस बी। इतना पूरा क्या है तुम्हारा? a है, और ये तुम्हारा क्या है? पूरा b है। तो जहां जहां a² होगा वहां पर हम इतने पूरे को रखेंगे, जहां b होगा वहां 5z रखेंगे। तो a² की जगह बताओ क्या रखेंगे? 3x² y प्लस b² की जगह क्या रखेंगे बताओ? 5z² प्लस 2 इंटू a मतलब 3x² और b मतलब 5z। ठीक, अब क्या हुआ? 3x²y। अभी देखो ये वाला स्क्वायर ना सबके लिए काम करेगा। 3 की पावर 2 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 9। x की पावर ऑलरेडी 2 है और एक 2 बाहर है, तो एक इसकी पावर और बाहर वाली पावर दोनों मल्टीपल कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 25, और z की पावर 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि देखो तीनों ही डिजिट, तीनों ही मल्टीपल में है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 x² और y और z ऐसे साथ में लिख दिए गए। ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। रोक रोक करके वीडियो जरूर किया करिए, समझे? तो इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस आपकी खूब बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है 3x माइनस 1/2x की पावर 2। देखो आइडेंटिटी चेंज होगी, पता है क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन बीच में माइनस आ चुका है, तो इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। तो a की जगह पर पता क्या है? ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो जहां a² होगा वहां क्या रखेंगे? 3x की पावर 2, और प्लस b² की जगह क्या रखेंगे? 1/2x की पावर 2 माइनस 2। a की जगह पर क्या रखेंगे? देखो 2 इंटू a इंटू बी है ना, तो a की जगह क्या रखोगे आप? 3x रखोगे, और b की जगह क्या रखोगे? 2x रखोगे। ठीक, अब क्या करें? देखो 3 की पावर 2 9, x की पावर 2 x² प्लस 1 की पावर 2 1, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और x का स्क्वायर x², माइनस देखो यहाँ से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचा क्या? केवल 3। यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, x/2 माइनस 3y/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों 3y है, मैं फिर से लिखता हूँ 3y/2। इसमें भी देखो सेम आइडेंटिटी यही लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि a माइनस बी, ए की जगह तुम्हारा पूरा क्या है? x/2, और b की जगह तुम्हारा क्या? 3y/2। ठीक, तो a की जगह इतना, b की जगह इतना, तो फॉर्मूले में रख दें हम। a² की जगह क्या रखेंगे बताना? x/2 का होल स्क्वायर प्लस b² की जगह क्या रखेंगे? 3y/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2
ए की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू ए की जगह रखेंगे x अपॉन 2 और b की जगह रखेंगे 3y अपॉन 2। ठीक, अब इसको थोड़ा इजी कर दो। देखो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, y का करोगे y स्क्वायर और 2 का करोगे 4। क्योंकि यहाँ पर है ना जो लिखा है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, 3y/2 था तो 3 का स्क्वायर 9, y का है y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो तो बचा क्या हमारे पास x बचा, 3 बचा, y बचा। ये तो अपर साइड में बच रहा है तो इसको लिख दो 3xy। यहाँ पर हमारा है 3xy और नीचे हमारा क्या है 2। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट करते चलेंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और साथ में करते भी चला करिए। क्वेश्चन क्या करिए, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए, क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, फिर आप प्रैक्टिस किया करिए। जहाँ गलत होगा तो आप जब फिर वीडियो ऑन करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th में क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या बदलाव है? क्वेश्चन हमारा लिखा है, दो ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं x+3 और x+5। इसको कैसे करोगे पता है? वैसे तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि थोड़ा सा आप इजी वे में जाओ। कैसे करना है? अब अगर हमने किया इन दो ब्रैकेटों को आपस में मल्टीपल करना है तो आप एक काम करो, इस ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठाओ और दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीपल कर दो। अब पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को उठाया था, दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरा कर दिया। अब यहाँ से प्लस का 3 उठाओ, पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को विद साइन उठाओ और दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीपल करो। ठीक, अब देखो क्या होगा, x को x से मल्टीपल करोगे तो x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2। x को फिर किससे मल्टीपल करोगे? 5 से। तो x इंटू 5 कितना होगा बताओ? 5x। अब 3 को x से मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा? 3x। अब 3 को 5 से करोगे तो 3 5 जा 15। ठीक, अब देखो इसमें दो टर्म ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, एक जैसे कैसे हैं पता है? किसके भी यहाँ पर बता रहे हैं, इसके पास भी एक x है, x की पावर 1, इसके पास भी x की पावर 1 है, इसीलिए ये दोनों कौन से टर्म होंगे? लाइक टर्म्स होंगे। ठीक, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं, 5x प्लस 3x प्लस दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 8x और ये प्लस का 15। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x+3 x-5। x+3 और x-5, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, x को उठाओ, दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा इसके साथ में रख दो, फिर पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को उठाओ और दूसरे ब्रैकेट को पूरा इसके साथ में रख दो। अब ब्रैकेट के अंदर जाओ, x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। x इंटू -5 कितना होगा? देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। x इंटू 5 करोगे तो कितना होगा? 5x। अब यहाँ पर आ जाओ, 3 को x से मल्टीपल करो तो प्लस का तो प्लस आया, 3 इंटू कितना x तो 3x, प्लस का 3 माइनस के 5 से मल्टीपल करेगा तो प्लस माइनस माइनस और 3 5 से कितना हो गया? 50। ठीक, अब देखो क्या होगा, देखो फिर से ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है ना, तो अब माइनस का 5x बड़ा है और प्लस का 3x छोटा है। पिछली बार देखो दोनों के साइन सेम थे तो 8x, इसमें एक -5x है और एक प्लस का 3x है, तो माइनस का 5x बड़ा है तो माइनस के 5x में से प्लस का 3x जाएगा तो बचेगा 2x। लेकिन साइन किसका आएगा? क्योंकि माइनस का 5x बड़ा था इसलिए यहाँ माइनस और यहाँ पर तुम्हारा आ गया 50। ये आपका आंसर आया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 8th क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ।
और एक और काम करिएगा आप लोग, आप अगर आपके की जो फ्रेंड है ना, उन तक आप अपनी ये वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि कुछ चीज़ें उनको भी बेनिफिट मिल जाए। 9th क्वेश्चन हमारा है x-7 और x+5। ठीक, अब क्या करेंगे, वही जो अभी तक किया है। फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठाओ x, दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर फर्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म को उठाओ विद साइन, तो -7, और पूरे ब्रैकेट दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, x²। फिर x को 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 5x। -7 को +x से करोगे तो क्या आएगा, -7x। -7 को +5 से करोगे तो माइनस प्लस माइनस, और 7 5 सा 35। अब ये दोनों तो लाइक टर्म है ना, तो x² प्लस का 5x माइनस का 7x, तो क्या बचेगा, माइनस का 2x, क्योंकि माइनस का 7x बड़ा है और प्लस का 5x छोटा है। ठीक, उसके बाद है आपका लास्ट में माइनस का 35। ये है आपका आंसर। ठीक, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन हमारा है x-2i और x-3y। x-2i एंड x-3y। ठीक, ये भी दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो क्या होगा, अब तो सीख ही गए होगे ना थोड़ा बहुत। तो x को उठाया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीपल किया, और फर्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म को उठाया -2i, और x-3y के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक, फर्स्ट को उठाया, दूसरे ब्रैकेट को पूरा मल्टीपल, फिर -2 को उठाया, फिर दूसरे ब्रैकेट को दोबारा मल्टीपल किया। अब x को x से करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2, फिर प्लस x को माइनस के 3y से करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 3xy। x अलग है, y अलग है, साथ में लिख दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद -2i को प्लस x से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy। और यहाँ पर -2 को -3 से करोगे तो देखो माइनस माइनस, जब भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस आएगा। 2i को 3y से करोगे तो क्या आएगा, 6y की पावर 2, क्योंकि देखो 2 × 3 6, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे हैं, तो x² -3xy -2xy कितना होगा, माइनस का 5xy और प्लस का 6y की पावर 2। ठीक, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 11th क्वेश्चन नीचे ही करता हूँ। 11th क्वेश्चन है हमारा x-2i -z का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हो सब क्वेश्चन से अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं a प्लस बी और प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, इसमें देखो, इसमें 3 टर्म है ना फॉर्मूले में, a है, b है, c है, तो आपके क्वेश्चन में भी देखो 1 2 3 3 टर्म, तो 3 टर्म क्वेश्चन में, 3 टर्म फॉर्मूले में। तो हम अपने फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से मैच करवाते हैं। हालांकि मैच नहीं हो रहा, आप कहोगे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अभी होता है, रुको। तो इसको अगर ओपन करोगे तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में a की जगह पर क्या है पता है, a की जगह पर है x, और b की जगह पर क्या है, माइनस का 2i, और c की जगह पर क्या है, माइनस का z। ठीक, a की जगह x, b की जगह -2i, c की जगह -z। अब जहां पर a है, b है, c है, वहां सब हम ये वैल्यू रख देंगे। अच्छा, a² जहां पर है वहां बताओ हम क्या रखेंगे, x का स्क्वायर। फिर जहां पर b² वहां क्या रखेंगे हम, माइनस की 2i का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस जहां पर c² वहां क्या रखेंगे हम, माइनस का z²। ठीक, प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह क्या रखेंगे, x, और b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2i, विद साइन रखेंगे।
फिर 2BC, तो 2B की जगह क्या रखेंगे बताना, माइनस का 2i, C की जगह क्या रखेंगे, माइनस का z, फिर एक लास्ट बचा ना 2CA, तो 2 लिखो, C की जगह क्या रखेंगे, माइनस का z, फिर 2CA, देखो लास्ट में a आ रहा ना, a की जगह क्या रख दो, x रख दो। अब बस इसको केवल तुम्हें कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। देखो x की पार्ट 2 है तो क्या आ जाएगा, x की पार्ट 2 प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है ना, क्योंकि माइनस अंदर है और स्क्वायर सबके लिए काम करेगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y की पार्ट 2, और यहाँ पर माइनस z का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस का z स्क्वायर, ठीक, माइनस का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये पूरा टर्म ना, ये इतना एक है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, एक्स वाई साथ में लिख दिए जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म एक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 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 एटलीस्ट क्या आएगा, प्लस, 2 2 जा 4 वाई और जेड, ठीक। अब देखो यहाँ आ जाओ, ये वाला 3 टर्म ये भी एक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, 2 इंटू जेड इंटू एक्स, तो क्या आ गया 2ZX, ये है बच्चों आपका आंसर। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, इस क्वेश्चन को अगर आप इत्मीनान के साथ करेंगे ना तो क्वेश्चन आसान होता है, टफ नहीं होता बिल्कुल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप करोगे, आप करके लाना होमवर्क पे। इसके आगे फिर मैं कल आपको फिर से मैं एक वीडियो बना करके दूंगा, और कोशिश करिए आप अपने फ्रेंड्स को ना ये वीडियो जरूर प्रोवाइड कराइए, ठीक है, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ना कि जैसे क्लास में क्या होता है, टीचर जो होते हैं एक बार बता देते हैं, दोबारा बताने में पूछने बच्चे थोड़ा सा झिझक करते हैं, तो वो ऐसी वीडियो अगर उनको मिल जाएगी ना तो बार बार पीछे कर करके देखेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको आज एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आपका है एज अ होमवर्क के तौर पर है, एक क्वेश्चन आपका है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन आपका है x प्लस का 2i प्लस का 2z का होल ऑफ स्क्वायर, z का होल ऑफ स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क करिएगा, ठीक है, करिएगा जरूर, और जैसा भी होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और एक और काम करिएगा, और लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट्स भी जरूर किया करिए, और एक चीज़ और किया करिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ठीक है। फिर कल इसके आगे का मैं टॉपिक बनाऊंगा, और जिसमें आपके एक्सपेंशन के बाद बहुत, मतलब एक्सपेंशन चूंकि ML अग्रवाल की बुक क्या है ना, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, तो उन ढेर सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से करेंगे, एक ही साथ नहीं करेंगे, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे, तो आपको करने में भी मजा आएगी, मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा, आप भी समझोगे और मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। कल आपको फिर से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और ये एक्सपेंशन की सीरीज चलेगी, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।